नमस्कार साथियों, अनुकूल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं हूं आज आपके साथ अनुज गुप्ता। तो दोस्तों, आप सभी लोगों की डिमांड पर मैं आपको एक रीजनिंग का चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के बारे में समझेंगे कि आखिरकार कोडिंग डिकोडिंग है क्या, इसमें क्वेश्चन किस तरीके से क्वेश्चन डिजाइन किए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सभी लोग इस चैनल पर नए जुड़े हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इसके साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं आज का जो चैप्टर है हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग, तो हमें आज के चैप्टर में पढ़ना है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, कि आखिरकार कोडिंग डिकोडिंग है क्या। अगर हम बात करते हैं अल्फाबेट्स की हमारे इंग्लिश अल्फाबेट है टोटल 26 हमारे पास अल्फाबेट है। ठीक है, जिसमें अगर मैं वॉवेल की बात करूं तो वॉवेल की संख्या होती है 5 और कॉन्सोनेंट की संख्या होती है आपकी 21। ठीक है, अगर वॉवेल में बात करते हैं ए, ई, आई, ओ, यू और बाकी जितने बचते हैं वह सारे आपके कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो यहां तक आप सभी लोग बात समझ चुके होंगे कि अल्फाबेट की अगर बात किया जाए तो इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल 26 लेटर होते हैं, जिसमें वॉवेल की संख्या होती है 5 और कॉन्सोनेंट की संख्या होती है 21। अगर हम वॉवेल की बात करें कि कौन कौन से वॉवेल है, तो वॉवेल ए, ई, आई, ओ, यू और उसके साथ जितने भी लेटर्स बचते हैं वह सारे आपके कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर हम कोड की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास इंग्लिश में अल्फाबेट में 26 लेटर है। अगर 26 को अगर हम डिवाइड करेंगे इक्वल इक्वल पार्ट्स में तो 13 पार्ट्स में ये क्या होंगे, डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं सारे लेटर्स की, जैसे लेटर ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम। ठीक है, फिर उसके साथ एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, आपका जेड। अगर हम बात करते हैं ए हमारा आता है 1 नंबर पर, बी की वैल्यू 2, सी 3, डी 4, ई 5, एफ 6, जी 7, एच 8, आई 9, जे 10, के 11 यानी 10 यानी 10, के 11, एल 12, एम 13, एन 14, ओ 15, पी 16, क्यू 17, आर 18, एस 19, टी 20, यू 21, बी 22, डब्ल्यू 23, एक्स 24, वाई 25 और जेड 26। तो आपने देखा कि हमने क्या करा, यहां से पोजीशनिंग कर दी। यानी ए की अगर बात करते हैं तो इंग्लिश अल्फाबेट में ए कितने नंबर पर आता है, तो आप बताएंगे ए 1 नंबर पर आता है। अगर कोई आपसे पूछे वी कितने नंबर पर आता है तो आप बताएंगे वी 2 नंबर पर आता है। इसी प्रकार कोई आपसे पूछे जी कितने नंबर पर आता है तो आपको ध्यान रखना है जी 7 नंबर पर आता है। अगर कोई पूछे के कितने नंबर पर आता है तो आपको बताना है 11 नंबर पर आता है। अगर कोई आपसे पूछे एस कितने नंबर पर आता है तो आपको बताना है एस 19 पर आता है। अगर कोई पूछे डब्ल्यू कितने पर आता है तो डब्ल्यू बताना है 23 पर आता है। इसी प्रकार जेड 26 पर आता है। तो इस प्रकार से आपको पूछा जाता है। कोई व्यक्ति किसी भी समय आपसे पूछ सकता है कि बताओ, अगर तुम्हारा नाम रोहित है, मोहित है, सोहित है, कोई भी तुम्हारा नाम है, तो तुमसे कहेगा बताओ के कितने नंबर पर आता है, तो तुम्हें ध्यान रखना है कि हमारा 11 नंबर पर आता है। कोई कहेगा एम कितने नंबर पर आता है तो आपको बताना है एम 13 नंबर पर आता है। कोई कहेगा टी कितने नंबर पर आता है तो आपको बताना है टी 20 नंबर पर आता है। कोई पूछेगा एस कितने नंबर पर आता है तो आपको बताना है 19 नंबर पर आता है। तो इस तरीके से आपको बताना है।
लेकिन अब इस ट्रिक को हमें याद कैसे करना है, इस टेबल को हमें याद कैसे करना है, इसकी याद करने की एक ट्रिक होती है कि इसको हम याद कर सकते हैं। ठीक है, तो समझते हैं है क्या। देखिए, अगर इंग्लिश की बात करते हैं तो 5 यानी तक, यानी ABCDE, यहां तक सभी को पता होता है कि A1 B2 C3 D4 E5। F की बात करा जाए, जैसे होता है F यानी फिक्स, F फॉर फिक्स, फिक्स का मतलब होता है 6, इसको ऐसे करके याद कर सकते हैं फिक्स 6, यानी F की वैल्यू कितनी हो गई 6। G को कैसे याद करना है, आप सभी ने सुना होगा G7 कंट्रीज, यानी ग्लोबल 7 कंट्रीज, G7 कंट्रीज के बारे में सभी ने सुना होगा, तो इसको G7 से याद कर सकते हैं। H की वैल्यू हमें 8 पता है। अगर I की बात करा जाए तो आपने सभी जानते हैं I नो, यानी नो मीन्स नो, तो I नो से इसको ध्यान कर सकते हैं, I नो। अगर J और K की बात करी जाए तो J और K से मिलकर बनता है जम्मू और कश्मीर, तो हमें ध्यान रखना है जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां चलती हैं, तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां चलती हैं। M की बात करना है, M मतलब मेरा तेरा, ठीक है, तो M मतलब मेरा और तेरा। N का आपको ध्यान रखना है 14, O 15। अब बात करते हैं P, P फॉर आपको ध्यान रखना है प्रिंस, P फॉर प्रिंस, तो प्रिंस कितने साल के हैं 16 साल के हैं, ठीक है जी। Q मतलब क्वीन, क्वीन, क्वीन मीन्स रानी, रानी कितने साल की है 17 साल की है, ठीक है। R S और T आपको ध्यान रखना है, T मतलब 20, यानी एक मैच आता है T20, आपको ऐसे करके ध्यान रखना है। तो इन चीजों को आपको इस तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। U मतलब 21, B 22, W 23, ठीक है। यानी W से यहां से बना लेंगे, अगर एक व्यक्ति को एक दिन में ट्रिक बना रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, तो वर्क की बात, W माने वर्क, कितने घंटे वर्क करना चाहिए 23 घंटे, ऐसे करके इसको याद कर सकते हैं। देखिए, अपना अपना तरीका होता है टेबल को याद करने का, ठीक है। मेरा तरीका कोई और है, मैंने आपको जो बताया, हो सकता है आपको ये समझ में आ जाए, लेकिन हो सकता है काफी लोगों को ये तरीका पसंद ना आए। आप समझ रहे हैं मेरी बात के लिए, आपको ये समझ में आ रहा होगा, कुछ लोगों उनको समझ में नहीं आ रहा होगा। मेरा याद करने का तरीका ये है जो मैं आपको बता रहा हूं, आपका याद करने का टेबल का तरीका कोई और होगा, किसी दूसरे व्यक्ति का कोई और होगा, किसी तीसरे व्यक्ति का कोई और होगा। देखिए, जिस तरीके से हमें लगता है कि हमें आसानी से याद हो सकता है, तो हम लोग उसी तरीके को अपनाते हैं, ताकि जिसमें हमें परेशानी ना हो। हमें जो चीजें आसानी से याद हो जाती हैं और जैसा उस चीज को हम लोग घुमा सकते हैं, जिस तरीके से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि हमें हमारे लिए वह चीज बहुत आसान हो जाए, तो हम उस तरीका का यूज करना चाहेंगे, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ रहा तो आप ऐसे याद कर लीजिए, आपके दिमाग में कोई और शब्द बन रहा है, याद करने की ट्रिक बनी, तो आप उसको ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। बस हमें याद करना है कि जी का स्थान कौन सा है, तो जी का 7वें नंबर पर जी आता है। के कितने नंबर पर आता है, तो के 11 नंबर पर आता है, ठीक है। अब देखिए, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहा कि आपको 5 तो याद हो गए। एफ का मतलब फिक्स, फिक्स यानी 6, यानी एफ की वैल्यू 6। जी यानी 7, तो G7 कंट्री, तो G7 हमने ध्यान रखा। एच की बात करें तो 8। आई नो, नो मीन्स नो, यानी आई की स्थान कौन सा होता है 9। जे और के, जे मतलब जम्मू और कश्मीर, जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां रोज चलती हैं, पहले चलता था अब नहीं है, ठीक है। दूसरा L 12, M मतलब मेरा और तेरा, तेरा से बनना है, M मतलब मेरा यानी तेरा, ठीक है। दूसरा P मतलब प्रिंस, प्रिंस यानी 16 साल का। Q मतलब क्वीन यानी 17 साल की। उसी प्रकार एक मैच आता है हम लोगों का T20, तो हम T20 ऐसे करके याद कर सकते हैं। W यानी 23, तो एक व्यक्ति को वर्क करना चाहिए 23 घंटे, 24 घंटे नहीं 23 घंटे, तो ऐसे तरीके से हम चीज को याद कर सकते हैं। अगर ये ठीक लग रही तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक हमने समझा कि आखिरकार है क्या।
अल्फाबेट में 26 आपके लेटर थे, जिसमें वॉवेल थे 5, कॉन्सोनेंट थे आपके 21। तो ए ई आई यू, और 26 को 2 पार्ट में तोड़ा, 13 पार्ट में, तो इनका हमने कर लिया। ठीक है, अब बात करते हैं अपोजिट कैसे याद कर रहा। अब समझिए, जैसे मैंने यहां 13 लेटर फिर लिखे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल आपका एम। उसी प्रकार फिर मैंने लिखा है एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इन सारे लेटर्स को हमने फिर दोबारा लिख लिया। ठीक है, अब हमें पता है कि ए का अपोजिट होता है जेड, बी का अपोजिट होता है बाई, सी का अपोजिट होता है एक्स, डी का अपोजिट होता है डब्ल्यू, ई का अपोजिट है वी, एफ का अपोजिट है यू, जी का अपोजिट है टी, एच का अपोजिट है एस, आई का अपोजिट है आर, जे का अपोजिट है क्यू, के का अपोजिट है पी, एल का अपोजिट है ओ, और एम का अपोजिट है एन। अब इस तरीके को कैसे याद कर रहे हैं? अगर कोई आपसे पूछेगा कि बताओ आई का अपोजिट क्या होता है, तो हमें बताना आई का अपोजिट है आर। कोई पूछेगा जी का अपोजिट बताओ, तो जी का अपोजिट होता है टी। कोई कहेगा जे का अपोजिट बताओ, तो जे का होता है क्यू। के का बताओ, तो के का पी। तो इस प्रकार हमको बताना है, लेकिन बताना कैसे है, किस तरीके से हम इसको बता सकते हैं? अगर देखिए ए जेड की बात करते हैं, तो ए और जेड के बीच में एक नाम बनता है अजीज। ठीक है, बी की बात करते हैं, यहां से बनता है बॉय। सी की बात करते हैं तो यहां से बनता है क्रक्स। डी की बात करें तो यहां से बनता है ड्यू। ई की बात करें तो ये बनता है इवन। एफ की बात करें तो बनता है फ्यू, यू। टी की बात करें तो बनता है ग्रेट, ग्रेट या जीटी रोड। एच और एस की बात करें तो बनता है हाई स्कूल। ठीक है, आई की बात करें आर की तो बनता है इंडियन रेलवे। ठीक है, जे और क्यू की बात करें तो बनता है जंगल क्वीन, जंगल क्वीन। के की बात करें तो बनता है कानपुर या कमला पसंद। एल और ओ की बात करें तो बनता है लव। एम और एन की बात करें तो बनता है मन, यानी जो कि आमिर खान की मूवी थी मन। ठीक है, अब समझिए, इधर है आपका ए, तो ए का अपोजिट हमने कर दिया जेड, यानी अजीज। ठीक है, तो ए का अपोजिट है जेड। बी की बात करें तो बी का अपोजिट क्या हो गया आपका बाई। सी की बात करें तो सी का अपोजिट क्या है सी, यानी क्रक्स बना सी और एक्स से मिलकर, तो अपोजिट क्रक्स एक शब्द बना, तो क्रक्स की बात करते हैं तो सी का अपोजिट एक्स, एक्स का अपोजिट सी। डी और डब्ल्यू को देखने पर एक वर्ड बना ड्यू, यानी डी का अपोजिट बनेगा डब्ल्यू। ठीक है, यानी डब्ल्यू। ई और वी से मिलकर बना था इवन, तो ई का अपोजिट क्या हो गया आपका वी। ठीक है, ई का अपोजिट बी। उसी प्रकार एफ और यू से मिलकर बना है फ्यू, यानी एफ का अपोजिट क्या हो गया यू। जी और टी इन दोनों से मिलकर एक वर्ड बना था ग्रेट, यानी जी का अपोजिट हो गया टी या जीटी रोड, इसको ये भी कह सकते हैं जीटी रोड। एच और एस से मिलकर बना था हाई स्कूल, तो एच हाई का एच और स्कूल का एस, यानी एच का अपोजिट हो गया आपका एस। इसी प्रकार आई और आर से मिलकर बना था इंडियन रेलवे, तो इंडियन का आई और रेलवे का आर, इसीलिए आई का अपोजिट आर। जे और क्यू से मिलकर बना था जंगल क्वीन, तो जे का जंगल में से हमने लिया जे और क्वीन में से लिया क्यू, यानी जे का अपोजिट क्या हो गया आपका क्यू। इसी प्रकार केपी, केपी से मिलकर बना था कानपुर, तो हमने कान में से के लिया, पुर में से हमने पी लिया, इसलिए के का अपोजिट पी। एल और ओ से मिलकर बना था लव, तो एल का अपोजिट क्या हो गया यहां से ओ। इसी प्रकार एम और एन से मिलकर बना था मन, जो कि एक मूवी थी, इसलिए एम का अपोजिट क्या हो गया एन। तो आप इस प्रकार ट्रिक को याद कर सकते हैं। ठीक है, आप इस प्रकार ट्रिक को याद से करते हैं, ए और जेड अजीज, बी बाई बॉय,
CX क्रक्स, DW ड्यू, EV इवन, FU फ्यू, GT ग्रेट या GT रोड, HS हाई स्कूल, IR इंडियन रेलवे और JQ जंगल क्वीन और KP यानी कानपुर या कमला पसंद, L मतलब O लव और M और N मन। तो इस तरीके से आप क्वेश्चनों को इस तरीके से स्ट्रिप को अपोजिट को याद कर सकते हैं। तो ये थे हमारे अपोजिट, ठीक है, अपोजिट कोड थे हमारे पास, अपोजिट कोड, अपोजिट कोड हमारे पास अपोजिट कोड हो गए, ठीक है। अब थोड़ा बात करते हैं क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। चलिए क्वेश्चन देते हैं आपके पास, ठीक है, एक क्वेश्चन देते हैं। अगर मान लीजिए किंग लिखा है, कोड किया गया है किंग, KING, अगर किंग को कोड किया जाता है PRMT में, ठीक है, तो रेन का कोड क्या होगा, रेन का कोड क्या होगा, ठीक है। दूसरा, अगर मान लीजिए एक तरफ है आपका ड्रोन, ठीक है, क्या है आपका ड्रोन, ठीक है, तो ड्रोन को कोड किया जाता है WILMV, तो डंकी का कोड क्या होगा, ठीक है। दूसरा, यहां से सारी बात समझ में आ रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। अब पहले दो क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं कि आखिरकार है क्या, ठीक। अगर देखिए हम बात करते हैं एक तरफ सबसे पहले इनकी पोजीशन बैठालते हैं कि कौन सा लेटर किस पोजीशन नंबर पर आता है। अगर के की बात करते हैं तो के आता है आपका 11 नंबर पर, आई आता है आई नो 9 नंबर पर, एन जो आता है मेरा 13, तो एन आता है 14 नंबर पर, जी आता है 7 नंबर पर। पी की बात करें तो पी आता है आपका 16 नंबर पर, ठीक है। आर की बात करते हैं तो आर आता है आपका 18 नंबर पर, एम यानी मेरा 13, टी आता है आपका 20 नंबर पर, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन में हमने कुछ नहीं किया, क्वेश्चन में हमने चेक करा कि 11 से 16 चले 5 का अंतर आया, 9 से 18 चले फिर 9 का अंतर आया, 14 से 13 चले फिर -1 का अंतर आया, और 7 से 20 चले तो 13 का अंतर आया। लेकिन क्वेश्चन में इस तरीके से सीरीज हमारी नहीं बन पा रही, क्योंकि क्वेश्चन कॉन्सेप्ट का हमें पता नहीं चल पा रहा। तो हमें क्या करना है, हमने देखा कि अब हम अपोजिट चेक करते हैं। देखिए के का अपोजिट क्या होता है आपका, के का अपोजिट है आपका पी, तो साहब के का अपोजिट हो गया आपका पी। इसी प्रकार आई के अपोजिट की बात करें, आई मतलब इंडियन, आर मतलब रेलवे, तो आई का अपोजिट हो गया आर। इसी प्रकार एन का अपोजिट क्या हो गया, एम यानी मन, तो जी का अपोजिट क्या हो गया, टी यानी ग्रेट, ठीक है। तो हमसे पूछा था कि बताइए आर रेन का अपोजिट क्या होगा। तो अगर हम आर की बात करें, ए की बात करें, आई की बात करें और एन की बात करें, तो आर का अपोजिट होगा आई यानी इंडियन रेलवे, ए का अपोजिट होगा जेड यानी अजीज, आई का होगा आर और एन का होगा एम, तो आई आई आर है। बस ऐसे करके हमने अपोजिट कोड इसका कर दिया, ठीक है। दूसरा, हमारे पास कोड दे रखा है कि अगर ड्रोन को लिखा जाता है आपका WILMB, ड्रोन को लिखा जाता है, तो हमने देखा कि डी का अपोजिट है W, आर का अपोजिट है आई, ओ का अपोजिट है आपका एल यानी लव, एन का अपोजिट है आपका एम यानी मन, ई का अपोजिट है आपका वी यानी इवन। तो उसी प्रकार हमसे पूछा कि बताइए डंकी का अपोजिट क्या होगा, तो हमें सीधे सीधे डंकी का बता देंगे कि डंकी का अपोजिट क्या है। तो हमने देखा डी यानी ड्यू, तो डी का अपोजिट हो गया आपका डब्ल्यू, ठीक है। डी का अपोजिट क्या हो गया, डब्ल्यू। ओ की बात करते हैं तो ओ का अपोजिट आपका क्या होगा, आपका एल। एन का अपोजिट होगा एम। के की बात करें के पी यानी कमला पसंद, ई का अपोजिट वी, और वाई की अगर बात करते हैं तो वाई का यानी बाई मतलब बॉय, ठीक है। टी का अपोजिट बना डब्ल्यू, ओ का अपोजिट बना एल, एन का अपोजिट बना एम, के का बना आपका पी, ई का बना वी और वाई का बना बी, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए कि आखिरकार हमें अपोजिट हमने कैसे चेक करना है, ठीक है। दूसरा, अगर हमसे पूछा जाए कि बताओ टीचर का अपोजिट क्या होगा,
टीचर का अपोजिट क्या होगा, तो हमें चेक करना है। फिर अपोजिट अगर हमें याद है तो हम बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हैं, इसको कोड कर सकते हैं। अगर टी की बात करें तो जीटी रोड आता है, ई की बात करते हैं तो वी, ए का आपका जेड, सी की बात करें तो मैंने बताया क्रक्स, तो सी का एक्स हो गया, एच की बात करें हाई यानी स्कूल हो गया, ई का बी हो गया, आर की बात करें ग्रेट यानी आपका आर का अपोजिट हो गया नहीं आई मतलब रेलवे, तो इंडियन रेलवे। इस प्रकार से इसको कोड कर सकते हैं, टी का जी, ई का आपका वी, ए का आपका जेड, सी का आपका एक्स, एच का आपका एस और ई का आपका वी और आर का आपका आई। तो अभी हमने देखा कि हमें अपोजिट कोड कैसे करना। तो उम्मीद करता हूं सारी बातें जहां तक मैंने आपको अभी समझाया है, तो आप मेरे साथ साथ इन सभी बातों को नोट करते चलिए। और जो चीज आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उस कमेंट डाल सकते हैं। कोई भी डाउट है आपका तो आप कमेंट करिए और हम आपके प्रश्न का उत्तर देंगे, ठीक है। तो अभी मैंने जितनी चीजें आप लोगों को समझाई, आशा करता हूं सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गई होंगी, क्योंकि हम टॉपिक को धीमा धीमा लेके चलेंगे ताकि सारी चीजें आपको समझ में आती रहे। अभी हमने करा था कि ए की अगर पोजीशन की बात करें तो ए 1 नंबर पर आता है, जी 7 पर आता है। तो अभी हमने ए से लेकर जेड तक इन सारी बातों पर हमने चर्चा की। फिर हमने अपोजिट कोड की बात किया कि ए का अपोजिट क्या होता है, वी का अपोजिट क्या होता है, सी का अपोजिट क्या है। इसी प्रकार हमने अपोजिट कोड की बात करी। फिर हमने आपको बताया कि ये सारी चीजें आप समझ चुके। फिर हमने 2 क्वेश्चन कराए आपके लिए कि अगर रेन को किया जाता है PRMT तो आपका के आई किंग को किया जाता है PRMT तो आपका रेन का कोड क्या होगा। अगर आपका ड्रोन का कोड है WILMB तो आपका डंकी का कोड क्या होगा और टीचर का कोड क्या होगा। तो इन सभी चीजों पर हमने अभी चर्चा की। आज की वीडियो में केवल हमने इतना देखा है कि इसको कैसे याद करने की ट्रिक है और इस टेबल को याद करने की ट्रिक क्या है। देखिए मेरे हिसाब से ट्रिक ये है, हो सकता है आपके हिसाब से मैंने बताया कोई और भी हो सकती है, तो आप उस चीज की बिल्कुल चिंता ना करें, निश्चिंत रहिए। बिल्कुल जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा इन सभी को याद करिए, ठीक है। और मैं आपको यहाँ काफी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, सारे क्वेश्चन कराऊंगा, आप मेरे साथ जुड़े रहिए और इन सारी चीजों को उतारते भी चलिए। तो अगर मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर आप इस चैनल पर नए जुड़े हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ठीक है। और आपके डिस्क्रिप्शन में हमारे एक टेलीग्राम चैनल की लिंक पड़ी हुई है जहाँ पर हम आपको काफ़ी सारे नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। आपको नोट्स देखना है कि नोट्स जो कोचिंग में पढ़ाया है क्या उसका नोट्स मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, आप हमारे साथ वहाँ भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको व्हाट्सएप चैनल की भी लिंक मिल जाएगी। हमने अपने एक कम्युनिटी, एक डिस्क्रिप्शन होता है चैनल का लास्ट में, वहाँ पर हमने अपना एक ईमेल, एक कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उस पर मैसेज कर सकते हैं, आपको जवाब तुरंत दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ। आज वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।